डन, क्वेश्चन लिख लिया। ओके, सो फाइंड कैसे करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आई। करेक्ट, मीन्स एफ ऑफ एक्स वन is nothing but p of x less than equal to x1 which is equal to p1। ठीक है, f of x2 is equal to probability of x less than equal to x2 which is equal to, अभी यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, p of x equal to x1 plus p of x equal to x2 which is equal to p1 plus p2। करेक्ट, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना। तो यहाँ से हमें फर्स्ट वैल्यू मिलेगी p की, p of x which is nothing but f of x1। Second is, since f of x2 is equal to p1 plus p2, अब ऑलरेडी p1 की वैल्यू है तुम्हारे पास एंड f of x2 की वैल्यू है, ये दो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, you will get p2। so p2 equal to f of x2 minus p1, correct, which is nothing but f of x2 minus p1 क्या है तुम्हारा, f of x1। सो फॉर्मूला तुमको क्या मिलेगा, टेल मी। f of xi, p of xi is equal to f of xi minus f of xi minus 1, where I start from 1 to n। ये फॉर्मूला समझा सबको कैसे आया? सपोज p2 की वैल्यू, p of x2 की वैल्यू चाहिए, I equal to 2, so p of x2 equal to f of x2 minus f of x1। Similarly, p of x3 equal to f of x3 minus f of x2 and so on. Clear? Any doubts? हेलो मैम। Yes? मैम ये जो लिखा हुआ है f of x1 वो क्या है मैम, एक बार बताओ ना वापस से। f of x1 is cumulative distribution function, कल हमने जो किया था। नहीं समझा मैम। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं देन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ओके, सो x की वैल्यू क्या दी है तुम्हें, 1 2 3 4 5 एंड 6। f of x is 0.2 0.37 0.48 0.6285 एंड 1। ये जो टेबल है ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं है, तुम्हें डायरेक्टली क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है। फाइंड क्या करना है, p ऑफ x, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि f ऑफ एक्स आई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू एक्स आई, करेक्ट। तो ये जो f ऑफ 1 है ये 0.2 दिया है तुम्हें, विच इज नथिंग बट p1, ठीक है। इसी को हम f ऑफ x1 बोले यहाँ पे,
क्लियर? नेक्स्ट इज एफ ऑफ टू. एफ ऑफ टू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऐड करते हो स्टार्ट से लेके x इक्वल टू 2 तक, यानी कि p1 प्लस p2. करेक्ट? नाउ एफ ऑफ टू की वैल्यू तुम्हें दिया है 0.37. p1 is 0.2 plus p2. p2 is equal to 0.37 minus 0.2. करेक्ट? और p2 क्या है हमारा? f of x2. तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू मिली p of x1, p of x2. Similarly, f of 3 is equal to p1 plus p2 plus p3. करेक्ट? f of 3 की वैल्यू है तुम्हारे पास 0.48. You know that p1 and p2 is equal to f of 2 plus p3, and therefore p3 is equal to 0.48 minus f of 2. 0.48 minus f of 2 is 0.37. यहाँ से तुम्हें वैल्यू मिलेगी f of p of x3. Clear? Okay, I'll repeat it once again. ध्यान से देखो. f of xi is nothing but p of x less than equal to xi. मतलब क्या कि f of xi कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से x1 से लेके xi तक वैल्यूज हम ऐड करेंगे. करेक्ट? कल हमने सॉल्व किया हुआ है. अब तुम्हारे पास वैल्यूज f की दी हुई है, तुम्हें p की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. दैट इज p1, p2, p3, p4, p5 and p6. You know that की फर्स्ट वैल्यू सेम होती है. f of x1 is nothing but p of x1, जिसको हमने p1 नाम दिया है. Yes, correct? Then next value f of x2 is nothing but हम स्टार्टिंग से प्रोबेबिलिटी ऐड करते हैं अप टू वैल्यू फॉर x2, means p1 plus p2. Correct? Now p1 is nothing but your f of x1. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिला p2 के लिए? p2 is equal to f of x2 minus f of x1. क्लियर? अब ये दोनों वैल्यू है तुम्हारे पास. p2 की वैल्यू कैलकुलेट करो. f of x2 is 0.37, f of x1 is 0.2 and p2 is nothing but p of x2. समझा? Similarly, f of x3 क्या होता है? p1 plus p2 plus p3. Now p1 plus p2 is nothing but f of x2 and p3 क्या है? p of x3. So therefore p of x3 is equal to f of x3 minus f of x2. समझा फॉर्मूला कैसे मिल रहा है? अब तुमको बारी बारी ये सब ना लिखना पड़े, इसीलिए स्टार्ट में ही तुम्हें क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर लो स्टार्टिंग में ही, जो मैंने यहाँ पे किया है. p of x1 xi is equal to f of xi minus f of xi minus 1. मीन्स कि अगर तुम्हें p of x1 निकालना, x2 निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है? f of x2 माइनस f of x1 करना है.
अगर P ऑफ x3 फाइंड करना है तो f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 करना है। समझा? एनी डाउट्स? फाइंड करो सारे वैल्यूज P के लिए। हेलो मैम। यस। मैम हियर एफ ऑफ एक्स थ्री फाइंड करना था ना? नहीं नहीं, तुमको f के वैल्यूज दिए हैं, p के वैल्यूज पी फाइंड करने हैं। पी ऑफ P ऑफ हाँ x3। ओके। तो ये इधर ये फॉर्मूला यूज होगा ना, पी ऑफ एक्स थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ हाँ ऑफ हाँ, एक्स टू। हर बार। ओके। प्रतिभा, टेल मी P ऑफ 2। प्रतिभा, अनम्यूट योर सेल्फ। अरे वो प्रतिभा मैडम है। ओ मैम अब वाली बताएंगी। श्रेया। श्रेया, P ऑफ 2 क्या मिला? $0.17। या करेक्ट। आशुतोष, P ऑफ 3। हेलो मैम। 0.11। ठीक है। अंजलि, P ऑफ 5।
Krishna, P of 6. Okay, just check these answers. सबको यही मिला है क्या? Okay, done. Next question. Please show the previous procedure. आयुष, कौन सा पेज चाहिए? हेलो हेलो मैम, वो जो आपने अच्छे से सॉल्व किया था ना स्टेप वाइज, बस वो एक बार दिखाओ ना मैम कैसे करना है। आंसर्स तो आ गए लेकिन वो स्टेप वाइज नहीं अच्छे से किए। अच्छा, फॉर्मूला में इंक्लूड करके कर लिए। मैम थोड़ा इसको आप वर्टिकल कर सकती हो? बस मैम, थैंक्स। तुम नीचे का आंसर मत देखना बस, ठीक है? हाँ हाँ चलेगा। Okay. So next problem. Conditional probability पता है सबको? फॉर्मूला याद है किसी को? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। एनीवन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 11th में किया होगा। Yeah, I'll send PDF, don't worry. Okay, so probability of A given B is nothing but probability of A intersection B divided by P of B. क्लियर? तो यहाँ पे भी तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x less than equal to 5 given x greater than 3 is equal to probability of x less than equal to 5 intersection x greater than 3 divided by probability of x greater than 3. Okay. Now tell me possible values for x less than equal to 5. One to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Possible values for x greater than 3. 4, 5, 6. Correct? Now take intersection x less than equal to 5 intersection x greater than 3 is equal to 4, 5.
चेतन ये किसका आंसर बताया है? 1 to 6। लेस देन 5 का, वो सॉरी ग्रेटर देन, मिस वो एक साथ आंसर बताए। ओके ठीक है, तो ये समझ गए, इंटरसेक्शन निकालना है। हेलो देन यस मैम, वो आपने x ग्रेटर देन 3 में खाली 4 5 6 क्यों लिया? बिकॉज मैंने x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 बोला है। मैम तो खाली 6 तक कांस्टेंट क्यों किया? मैम उसके आगे क्यों नहीं गए? यहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं है ना 6। हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, क्वेश्चन देखो। फॉर सेम क्वेश्चन हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी। x की वैल्यू क्या दिया है मैंने? सर सेम क्वेश्चन के लिए करना है। 1 से 6 ना, यस मैम। ठीक है। सी 1 से 6 तक ही वैल्यू दी है मैंने, तुम्हें सेम क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। ओके, सो probability of x less than equal to 5 given x greater than 3 is equal to, इसकी probability क्या होगी? probability of x equal to 4 plus probability of x equal to 5 divided by probability of x greater than 3 is p of 4 p of 5 plus p of 6। ठीक है, अभी अभी तुमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, एक एक करके वैल्यू बताओ। p ऑफ 4 इज इक्वल टू, अभिनव p ऑफ 4 इज इक्वल टू, अभिनव आर यू देयर? हेलो यस मैम, 0.14। यस, नेक्स्ट वैल्यू बताओ। उनसे p of x is p ऑफ 5 p of 5, wait a second। तुमने कैलकुलेट नहीं किया था मतलब, जब मैंने बोला था। मैम कर ही रहा था। मिला? नहीं देख रहा हूँ। f of 5 minus f of 4, 0.85 minus 0.62 will get 0.23 23 divided by 0.14 plus 0.23 plus 0.15। अब इसके आगे का कैलकुलेट कर लोगे? हाँ मैम। ओके, राइट डाउन। आयुष कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? यस, आंसर इज 0.71। हेलो यस। मैम, आपने वो जो पहले वो इंटरसेक्शन निकाल लिया ना, वहां तक समझा मैम, फिर उसके बाद क्या हुआ थोड़ा मेरा देखा नहीं मैंने, सॉरी। ओके, उसके बाद क्या करना है? फॉर्मूला
फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, न्यूमरेटर में क्या है? इंटरसेक्शन है दोनों का। दोनों का इंटरसेक्शन है, करेक्ट। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। मैम लेकिन जब हम लोग को मिल गया इंटरसेक्शन और डायरेक्ट वो क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? क्या सब्स्टिट्यूट करना है? मैम जब हम लोग को इंटरसेक्शन मिला है तो मतलब इंटरसेक्शन का ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। हाँ हाँ, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहले हमने क्या निकाला, x लेस देन इक्वल टू 5 इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 3। यस अब उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 प्लस x इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ 5, यस मैम। एंड देन डिनोमिनेटर में p ऑफ x ग्रेटर देन 3 के वैल्यूज। यस मैम समझ गया। ठीक है। Okay, next question. Exercise. Okay, now expected values. We'll go for next topic. ये हो गया सबका? Write down quickly. अभी रफली फॉर्मूला लिख लो, पीडीएफ में सेंड कर दूंगी बाद में। Done? Okay. So our next topic is, तुमने 11th में पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, करेक्ट। सो यहाँ पे हम सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेशन और मीन, नेक्स्ट इज वेरिएंस एंड देन स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ व्हाट इज expected value or expectation? This is nothing but mean. Suppose random variable takes a value x1, x2, x3 and so on up to xn. इसकी corresponding probability p1, p2, p3 and pn. Expected value हम डिनोट करते हैं e of x से, ठीक है। ये हमेशा कैपिटल लेटर होगा, which represent random variable, which is equal to x1 p1 plus x2 p2 plus so on up to xn pn, which is equal to summation of pi xi I is equal to 1 to n. इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। फॉर्मूला समझा सबको? इन जनरली अगर हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, मीन सपोज अगर हमको n वैल्यूज दिए हैं, कांस्टेंट वैल्यूज, तो मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, करेक्ट। बट इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मीन और एक्सपेक्टेशन कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई ईच x1 एंड उसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड देन सबका समेशन दो। फॉर्मूला समझा? सपोज ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है xi, p of x equal to xi which is equal to pi x1, x2, x3 and so on up to xn, p1, p2 and so on up to pn। तो एक्सपेक्टेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? एक और कॉलम कैलकुलेट करो, xi pi, मल्टीप्लाई करो दोनों को, यहाँ पे मिलेगा x1 p1, x2 p2, x3 p3 and so on up to xn pn and then finally the summation xi pi।
इक्वल टू, इन सबको ऐड करो, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो होगा तुम्हारा मीन, मीन्स एक्सपेक्टेशन। क्लियर? एनी डाउट्स रिगार्डिंग फॉर्मूला? okay now tell me, if e of x is equal to summation of xi pi, then e of x square क्या आएगा? Anyone? Just unmute yourself and tell me. Hello. If e of x, yes, I'm yes, summation of xi square into pi. yes, correct. If ex is summation of xi pi means random variable takes a value xi, correct? अभी यहाँ पे अगर x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है means then it will take xi square and pi. Similarly, अगर ex क्यूब फाइंड करने बोला तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? xi क्यूब pi. ये है तुम्हारा मीन। ये दोनों मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ओके, नाउ वेरिएंस। वेरिएंस डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू summation I is equal to 1 to n xi minus mu whole square into pi. फॉर्मूला समझा? where mu is expectation of x. now अगर वेरिएंस हमारा इस फॉर्म में होगा तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक न्यू फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, उसका यूज हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सी, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस म्यू होल स्क्वायर pi, करेक्ट? अब यहाँ पे हम लोग ने देखा इफ ex is summation of xi pi then ex square is summation of xi square pi, करेक्ट? नाउ इसको रिप्लेस करो एक्सपेक्टेशन से, क्या मिलेगा? e of x माइनस म्यू होल स्क्वायर, करेक्ट? ये स्टेप समझा सबको? एनी डाउट्स? okay, which is equal to expectation. Okay, I'll repeat once. E of x is equal to summation of xi pi, correct? E of x square is equal to summation of xi square pi. यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तुम, अगर मैंने सपोज तुमको दिया समेशन ऑफ xi pi, नाउ अभी ऊपर मत देखो, अब मुझे बताओ कि ये क्या है? मीन, करेक्ट? E of x। सिमिलरली अगर दिया मैंने तुम्हें xi स्क्वायर pi तो ये क्या है? जस्ट रिप्लेस दिस xi बाय x स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली समेशन ऑफ xi माइनस म्यू अगर दिया pi which is equal to e of xi minus mu. Similarly, summation of xi minus mu whole square pi is equal to expectation of xi minus mu whole square. सॉरी, यहाँ पे तुम xi नहीं लिख सकते, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल लिखना है। क्लियर? सबको समझा मैंने रिप्लेस कैसे किया? ओके
वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस म्यू होल स्क्वायर pi, which is nothing but expected value of x minus mu whole square, which is equal to, simplify करो, x square minus 2 mu x plus mu square. अब जैसे हम समेशन के लिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेम वैसे ही एक्सपेक्टेशन के लिए ओपन करना है. e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ 2 mu x प्लस e ऑफ म्यू स्क्वायर. ठीक है. नाउ देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन. फर्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन हमेशा तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, वो वेरिएबल फॉर्म में नहीं आएगा. ठीक है. सेकेंड इज एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज नथिंग बट कांस्टेंट इटसेल्फ. मींस अगर मैंने तुम्हें दिया एक्सपेक्टेशन ऑफ 0.2 तो ये 0.2 ही आएगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 4. अगर यहाँ पे मैंने तुम्हें वेरिएबल दिया है तो तुम उसका एक्सपेक्टेशन फाइंड करोगे. अगर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है तो वो सिर्फ वैल्यू ही आएगा. क्लियर? ओके. नाउ दिस इज इक्वल टू e x स्क्वायर माइनस 2 is constant, mu is nothing but expectation and expectation is constant. तो 2 mu constant हो जाएगा, इसको बाहर ले लो. expectation of x plus mu square is again constant value, इसकी expectation mu square ही आएगी. ex is nothing but mu, इसको रिप्लेस करो. ex square minus 2 mu into mu plus mu square, which is equal to ex square minus 2 mu square plus mu square, which is equal to ex square minus mu square. ex square minus mu is nothing but ex whole square. Now there is a big difference between these two terms. ex square and ex whole square, दोनों में डिफरेंस क्या है? ex square is summation of xi square pi, but ex whole square is summation of xi pi whole square. ठीक है. सपोज तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है xi एंड pi का, x1 x2 x3 एंड so on up to xn, p1 p2 एंड so on up to pn. ठीक है. तो ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? xi का स्क्वायर लो, xi स्क्वायर, you will get x1 square x2 square and so on up to xn square. ठीक है. then find out xi square pi, x1 square p1 and so on up to xn square p1 pn, and then इसका समेशन लो. बट ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्टली मल्टीप्लाई xi pi, you will get x1 p1 x2 p2 and so on up to, इसका सम लो xi pi and then इसका स्क्वायर निकालो. डिफरेंस समझा दोनों टर्म्स के बीच का? एनी डाउट्स? अब जब भी तुमको वेरिएंस फाइंड करने बोलेंगे तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ex स्क्वायर माइनस ex होल स्क्वायर. एनी डाउट्स? हेलो यस मैम, वो ई एक्स स्क्वायर से एक बार बताओ ना, एक बार थर्ड स्टेप से. यहाँ से मिस वो वेरिएंस ऑफ एक्स में वो जो थर्ड स्टेप है ना, वो बताओ ना. ये वाला? हाँ. ओके. ये समझ आया कैसे रिप्लेस किया हमने दिस वैल्यू?
हाँ मैम वो समझा, वो नीचे वाला स्टेप बताओ ना। ओके, यहाँ पे क्या करना है, हमें होल स्क्वायर दिया है ना, x माइनस म्यू होल स्क्वायर, हाँ। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स प्लस म्यू स्क्वायर, करेक्ट। नाउ मैंने तुमको दो प्रॉपर्टी बताई, फर्स्ट वन कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगी तुम्हें, हाँ। वेरिएबल फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर तुम किसी कांस्टेंट वैल्यू का एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो कांस्टेंट तुमको वापस से वो कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा, मींस expectation of 0.2 is nothing but 0.2, expectation 4 is nothing but 4, इस तरह से, हाँ ठीक है। मैम। ओके, तो अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तुम्हारा वेरिएबल है, तो इसका एक्सपेक्टेशन एज इट इज आएगा। नेक्स्ट इज 2 इज कांस्टेंट, हाँ हाँ। म्यू इज एक्सपेक्टेशन, वो भी कांस्टेंट है। मिस म्यू एक्सपेक्टेशन मतलब? ये नोटेशन है एक्सपेक्टेशन का, अच्छा। मैंने यहाँ पे बताया था ना, ex is denoted by mu, हाँ हाँ। ठीक है। सो 2 म्यू कांस्टेंट हो गया, इसको हमने बाहर ले लिया। हाँ। x इज रैंडम वेरिएबल, तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नाउ म्यू स्क्वायर भी तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ex को रिप्लेस करो म्यू से, ये जस्ट नोटेशन है, कैलकुलेशन इजी होगा इसीलिए डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, माइनस प्लस 1 इज माइनस 1, सो ex स्क्वायर माइनस, अब म्यू को फिर से रिप्लेस करो ex से। मिस तो आपने होल स्क्वायर क्यों लिया यहाँ पे? हाँ। म्यू क्या है हमारा, ex है, मैं सिर्फ म्यू को रिप्लेस कर रही हूँ ex से, तो म्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, ex स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। ये कैलकुलेशन समझा सबको? ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करें। Okay, I'll tell you how to calculate. Then, suppose ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, x equal to xi, p of x equal to xi, which is nothing but your pi. ठीक है, x1, x2, and so on up to xn, corresponding probability p1, p2, and so on up to pn. ये टेबल तुम्हें दिया होगा। Now, how to find out? First of all, expectation find करना है तुम्हें, which is nothing but your ex, which is equal to summation of xi pi, करेक्ट। तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, xi pi, यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 p1, x2 p2, and so on up to xn pn। देन इसका सम फाइंड करो, यहाँ पे तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, वो होगा तुम्हारा एक्सपेक्टेशन, करेक्ट। अब वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे, वेरिएंस इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। अब ये ई एक्स जो है ये तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, एक्स आई पी आई समेशन, सिर्फ इसका स्क्वायर लेना है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई होल स्क्वायर, करेक्ट। हाउ टू कैलकुलेट ई ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंस ई ऑफ एक्स स्क्वायर is nothing but summation of xi square pi, करेक्ट। तो पहले क्या कैलकुलेट करना है, xi स्क्वायर, देन उसको मल्टीप्लाई करना है pi से, एंड देन उसका सम लेना है, मींस पहले कैलकुलेट करो xi स्क्वायर, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू xn स्क्वायर, देन xi स्क्वायर pi means x1 square p1, x2 square p2, and so on up to xn square pn, and then इसका सम लो,
यहाँ पे तुम्हें वैल्यू मिलेगा। अब ये दोनों वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करो। क्लियर? Any other doubts? Copy this table. Done? Okay. So question number 9 is टेबल दिया है तुम्हें, x की वैल्यूज है -2, -1, 0, 1, 2. P of x is, write down this table with me, 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 and 0.25. Previous page. हो गया? यस। ओके, सो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। ठीक है, सो आई जस्ट टेल यू कि तुम्हें करना क्या है। ये प्रॉब्लम तुम सॉल्व करना एंड नेक्स्ट लेक्चर में मुझे इसके वैल्यूज बताना। ठीक है, सो एक्सपेक्टेशन इज समेशन ऑफ xi pi। टेबल ड्रॉ करो। Find out xi pi means multiply these two number, -2 into 0.2, -1 into 0.3. You can directly write down value here, okay? In this way, calculate xi pi. Then iska sum लो, summation of xi pi, you will get expectation. Then variance of x is nothing but ex square minus ex whole square. अब ये वैल्यू तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, म्यू स्क्वायर माइनस ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे, टेक xi स्क्वायर pi मीन्स -2 होल स्क्वायर इंटू 0.2, -1 होल स्क्वायर इंटू 0.3 एंड सो ऑन अप टू, देन टेक सम। सपोज ये वैल्यू तुम्हें मिली m, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये दो टर्म को माइनस करो, विल गेट वेरिएंस। कैलकुलेशन समझ आया क्या करना है? ओके, तो ये प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करके लाना है एंड नेक्स्ट लेक्चर में मुझे वैल्यूज बतानी है। एंड नेक्स्ट टाइम कोई लेक्चर में कैलकुलेट करते नहीं बैठेगा, ओके? एक ही प्रॉब्लम है, ये सॉल्व करना है।
Yeah, PDF I'll give you. Don't worry. Okay. Any